प्यारे सज्जनों, मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही भाग्यों की बात है। पूर्व जन्म में बड़े पुण्य कर्म करने के बाद ही हमें इस जन्म में मानव योनि मिली है। जन्म लेने के बाद मनुष्य का मुख्य काम ही प्रभु का भजन करना है, क्योंकि ये काम जानवर या पशु नहीं कर सकते। इसीलिए इस व्यस्त जीवन में जितना अधिक समय निकाल सकते हो प्रभु के भजन में लगाओ, इसी से ही लाभ मिलता है। कलयुग में प्रभु को पाना बहुत आसान है, जिसमें सिर्फ प्रभु का नाम लेने से ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आपका भाव और श्रद्धा उनके प्रति कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है। आज के युग में अक्सर लोग बातें करते हैं कि पूजा करने पर भी प्रभु नहीं मिलते, लेकिन वे किस भाव से उनका स्मरण करते हैं, ये देखना है। आज के इस भौतिक युग में लोग सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की संपदा एकत्रित करने के बाद भी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण सुख और आत्मिक शांति प्रभु के चरणों में है। जो सच्चे दिल से प्रभु का स्मरण करता है उसे प्रभु मिलते हैं। इसीलिए इस जीवन में अधिक से अधिक समय निकाल करके प्रभु का स्मरण करो, मालिक का ध्यान करो, उनके नाम का स्मरण कराओ। यही मानव का इस धरती पर आने का मुख्य मकसद भी है। प्रभु को पाने का सबसे सरल साधन है सत्संग। सौ काम छोड़कर सत्संग में जरूर पहुँचो, क्योंकि कलयुग में प्रभु सिर्फ सत्संग से ही मिल सकते हैं। इस घड़ी को हाथ से कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। सत्संग हर एक के भाग्य में नहीं होता। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सत्संग मिलता है, क्योंकि कहा भी गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, और बगैर सत्संग के प्रभु से प्रेम उत्पन्न नहीं होता। अब बगैर प्रेम के प्रभु की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। प्रेम ही इस संसार में सर्वोच्च है। प्यारे सज्जनों, एक बार नारद जी ने द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु क्या कारण है कि समस्त संसार में राधे की ही जय जयकार हो रही है, चारों तरफ राधे राधे हो रहा है। आपकी महापट रानी रुक्मिणी और अन्य रानियों को तो ब्रज तक में कोई याद नहीं करता। कृष्ण ये सुनकर के नारद के सामने ही पलंग पर धड़ाम से गिर गए। घबराए हुए नारद ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? तब श्री कृष्ण ने कहा, नारद मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम कुछ करो। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। कृष्ण बोले, मेरे किसी सच्चे भक्त के पास जाकर के उसके चरणों की रज लेकर के आओ, उसे मेरे मस्तक पर लेप करो तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी असमंजस में पड़ गए और वहाँ से दौड़कर सबसे पहले रुक्मिणी के पास गए और उन्हें अपने चरणों की धूल देने को कहा। रुक्मिणी ने अपने पांव पीछे खींच लिए। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हो? कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे चरणों की रज यदि उनके माथे पर लगी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। और यही जवाब अन्य सभी रानियों ने भी दिया। नारद निराश हो गए और तुरंत ही मन की गति से राधा रानी के पास पहुंच गए। उन्हें सारी बात बताई। राधा अत्यंत ही व्याकुल हो गई और नारद से पूछा, मेरे प्रभु को सिर में दर्द हुए कितनी देर हो गई? नारद ने बताया, यही कोई 2 घंटे हुआ। इस पर राधा नारद जी पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा,
मेरे प्रियतम को 2 घंटे से जो वेदना हो रही है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आप मेरे चरणों की रज लेने तुरंत ही क्यों नहीं आए? आप जितनी ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो। उसके बदले में मुझे एक बार तो क्या 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। राधा की चरण रज लेकर के नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने उस रज का अपने मस्तक पर लेप किया और उनका सिर दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। श्री कृष्ण जी ने नारद से पूछा, नारद जी कुछ समझ में आया कि सब और राधे राधे ही क्यों हो रहा? नारद जी बोले, हाँ प्रभु, समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि आप जिससे प्रेम करते हो उसे एक क्षण भी तकलीफ में नहीं देख सकते, चाहे उसके बदले में आपको कैसा भी त्याग क्यों न करना पड़े। यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम समर्पण लेने की बात नहीं सोचता, केवल वो देने की ही सोचता है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर सेवा को दुई भले, इक संत इक राम, राम जुदाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। भगवान के चरणों में सुरत जुड़ी रहे, मन एकाग्र हो जाए तो मुक्ति मिलती है, यानी दुख क्लेश से मुक्त होकर के सुख मिलता है। संत सुरत को श्री चरणों में लय करने के लिए नामदान देते हैं, इसकी युक्ति बतलाते हैं। सत्य तो यह है कि आत्म आनंद को पाने का वास्तविक स्थान है संत महापुरुषों की चरण शरण और उनका सत्संग। संत महापुरुष जीव को बार बार चिताते हैं, उसे सावधान करते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर के इसकी वास्तविकता को जानो कि ये तुम्हें किस लिए मिला है। संतों की शरण में आकर, उनकी सत्संगत में आकर के आत्म आनंद पाने का तुमको साधन मिलेगा। भगवान के नाम स्मरण से उनके चरणों में प्रीति दृढ़ होगी। शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मिक ज्योति के तुम्हें दर्शन होंगे और उस अकट खजाने को पालोगे जिसके तुम अधिकारी हो। उस अमृत को पी लोगे जिसे पी करके फिर जीवन अमर हो जाता है। महापुरुषों की आप सभी के ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें और मालिक की भक्ति में लगे रहें।